उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पर्यावरण के 3 मुख्य घटकों को समझाना, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल में अंतर करना, समझाना कि पृथ्वी की सतह महाद्वीपों एवं महासागरों में विभाजित है। 7 महाद्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझना, 5 महासागरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाना, स्थल डमरू मध्य तथा जल डमरू मध्य में अंतर करना, वायुमंडल की विभिन्न परतों में अंतर करना, वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसों की संरचना को समझाना, यह समझाना कि वातावरण का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता है, समझाना कि जीवमंडल में भूमि, पानी एवं वायु सम्मिलित है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा के हानिकारक प्रभावों को समझाना, भूमंडल तथा महाद्वीप। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसमें भूमि, जल एवं वायु है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं: भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। 1. एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। 2. यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। 3. अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर बहती है। 4. उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संघी कहा जाता है। 5. दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न दक्षिण अमेरिका में बहती है। 6. ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है। 7. अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। जलमंडल तथा महासागर। जलमंडल। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं
महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। 1. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। 2. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए वायुमंडल तथा जीवमंडल। वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के विकास के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम है। यह पौधों के विकास के लिए भी आवश्यक है। वायुमंडल के घनत्व में ऊंचाई के साथ भिन्नता आती है। यह समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तीव्रता के साथ घटता जाता है। जीवमंडल जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अतः भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पर्यावरण के 3 मुख्य घटक भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल हैं। भूमंडल पृथ्वी का ठोस हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। जलमंडल में जल अपने सभी रूपों यानी बर्फ, पानी एवं जल वाष्प में सम्मिलित है। महासागर के जल की 3 मुख्य गतिविधियां लहरें, ज्वार एवं महासागरीय धाराएं हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल हैं। वातावरण का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच संपर्क का संकीर्ण भाग है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं।